everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about ICSE Mathematics for class 8, chapter Idea of Set, book A दास गुप्ता की एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले के क्वेश्चंस में अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से इसका सोल्यूशन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ सेट गिवन है, उनको टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों ही फॉर्म में हमें उनको राइट करना है. हमें सेट बनाना है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये जो है जितने भी हैं क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो प्लस में होते हैं इंटीजर्स. इन टेबुलर फॉर्म में इनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे. अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक ये इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर x इंटीजर को बिलोंग करता है, एंड जो x की वैल्यू है वो 0 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए. x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और x से जितनी भी वैल्यू बड़ी होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगी. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रेडी हो गया. अब नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स. हमें ऑड नेचुरल नंबर्स का, जितने भी नेचुरल नंबर ऑड हैं उनका हमें सेट बनाना है. यहाँ तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे. टेबुलर फॉर्म को हम अलग अलग एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर राइट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टीज राइट करते हैं. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, x सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो एक ऑड नेचुरल नंबर है. और ऑड नेचुरल नंबर कब आता है, जब हम इवन नंबर में से 1 माइनस कर देते हैं तो ऑड नंबर आ जाता है. जैसे अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. यानी और हम ऑड नंबर को किससे, ऑड नंबर वो जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 2 का मल्टीपल, यानी 2n में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा. तो x की वैल्यू होनी चाहिए 2n - 1, जहां पर n जो होता है, जहां पर क्या है, n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो. ठीक है, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए और n की जो वैल्यू होनी चाहिए, अब इसमें कोई लिमिट वाली बात नहीं कही, इन्होंने कहा और नेचुरल नंबर वो अनलिमिटेड हो सकते हैं. ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 2 - 1 1 आ जाएगा. अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा. 3 एक ऑड नंबर है, तो हमें एक ऑड नंबर मिलता जा रहा है x की वैल्यू 2n - 1 रखने पर. तो यही हमारा सेट बिल्डर. द सेट ऑफ द फैक्टर ऑफ 24, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर हमें वो सारे नंबर्स राइट करने हैं जो 24 के फैक्टर होते हैं, यानी कि 24 को डिवाइड करते हैं. एक तो 1 हो गया, 1 भी 24 को डिवाइड करेगा, 2 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है एंड 12 के टेबल में भी आता है. और उसके बाद 24 खुद अपने नंबर से भी, खुद से भी डिवाइड होगा. तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई. अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24, क्योंकि यहाँ ना तो हमें कोई लिमिट दे रखी है, ना ही हमें कहा है कि x किसी खास ग्रुप से बिलोंग करता है. यहाँ पर x जो भी एलिमेंट होगा वो 24 का फैक्टर होगा. इसको इस तरह से हम राइट करेंगे. एंड द सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं 48 के, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद या 1 से डिवाइड होते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर हम 48 को फैक्टर करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 3 जा 6. यानी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स आए वो 2 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें तो एक ही बार लिखना है, 2 एंड 3. 2 एंड 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, एंड इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो किस तरह से करेंगे, x which implies x is a prime factor,
of 48. Now question number 6, write the following sets in the tabular form. हमें इस क्वेश्चन नंबर 6 को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है, जहां पर x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर को, एंड n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 से लेस या इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर में रखनी है, 1 रखें, 2 रखें, 3, 4, 5, इनकी वैल्यू रखने पर x की जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर कर वो इस सेट का एलिमेंट होगा। अब n की वैल्यू हम अनलिमिटेड भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें लिमिट दे रखी है कि जो n की वैल्यू हो वो 9 के इक्वल होनी चाहिए या 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स हम इसमें लिख सकते हैं और इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इसको अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप n की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो 1 n की प्लेस पर, नीचे हमने n की प्लेस पर 1 रखा, 1 प्लस 1 वैल्यू आई 1/2। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया है वो आया है 1/2। एंड सेकंड, देखिए हम इस तरह से मैनुअली इसको हम कर सकते हैं, इसको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर कर सकें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए ऊपर जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं उसका एक बढ़ाकर नीचे आ रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं तो नीचे 3 आएगा, अगर हम 3 रखे हैं तो नीचे 4 आएगा, अगर हम 4 रखेंगे तो 5 आएगा नीचे 4/5, एंड अगर हम 6 रखते हैं, 5 रखते हैं वैल्यू तो आएगी 6 नीचे। अगर 6 रखेंगे तो नीचे 7 आएगा, और 7 रखेंगे तो नीचे 8 आएगा, एंड अगर 8 रखेंगे तो नीचे 9 आएगा, और अगर हम 9 रखेंगे तो नीचे 10 आएगा। और 9 से छोटे नंबर ही रखने हैं, 9 या 9 से छोटे, 9 से बड़े नंबर हमें नहीं लिखने हैं। तो हमारा ये सेट बनकर तैयार हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, p such that p is equal to 3n plus 1 where n is the whole number एंड n की जो लिमिट है, n जो होना चाहिए 2 के इक्वल या 2 से बड़ा, 5 से छोटा या 5 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए n की वैल्यू रखते जाएंगे और जो p की वैल्यू आती जाएगी वही इस सेट का एलिमेंट होगा। और n की जो वैल्यू होनी चाहिए एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी हम इसमें n की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू, लेकिन हम जो वैल्यू पुट करनी है n की वो 2 से बड़ी, 0 ले सकते हैं पर लेंगे नहीं, क्योंकि हमें लिमिट गिवन है कि जो वैल्यू हो वो 2 से बड़ी हो या बराबर हो, यानी 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि 5 के इक्वल भी होनी चाहिए, और 5 से छोटी 2 से लेकर 5 तक के नंबर्स हम इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो फर्स्ट एलिमेंट 7 कॉमा। अब हम 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 और 1 10, उसके बाद हम 4 रखेंगे, 4 3 जा 12 और 1 13, एंड देन 5 रखेंगे, 5 3 जा 15 और 1 16। अब 5 के अलावा हमें उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं रखनी है, 5 से छोटी वैल्यू रखनी थी। तो ये हमारा सेट बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट वन इज पार्ट 3, आर सच दैट का साइन दोनों होते हैं। इस तरह से 2 डॉट अगर एक दूसरे के नीचे दिखाई दे वो भी सच दैट का साइन है, और इस तरह से खड़ी लाइन दिखाई दे तो वो भी एक सच दैट का ही साइन होता है। तो आर सच दैट 7r + 3 लेस देन 36 वेयर आर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आर की जो वैल्यू है वो किसी एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं है। यहाँ r जो है 7r + 3, जो 7r + 3 की जो भी वैल्यू होगी r की, वो हमें r की कौन कौन सी वैल्यू रखने पर हमारा आंसर 36 से छोटा आ रहा है वही इसका एलिमेंट होगा। r की किस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन का की जो वैल्यू है वो 36 से स्मॉल आ रही है। अगर हम r की वैल्यू देखिए, ये एक होल नंबर है तो 0 भी रख सकते हैं। अगर हम r की वैल्यू 0 रखें तो क्या इसकी वैल्यू 36 से छोटी आएगी? देखिए 7 0 जा 0, 0 + 3 3 वैल्यू आई, तो इसका मतलब 0 हमारा हो गया। क्योंकि देखिए हम 7r + 3, अगर इसमें 7 × 0 + 3 करें तो 7 0 + 3 तो 3 आएगा हमारा आंसर, तो जो कि 36 से छोटा है। तो हमारा हम 0 इसको एलिमेंट की तरह लिख सकते हैं। अब 1 लिखें, 7 1 जा 7, 7 और 3 10, जो कि हमारा 36 से छोटा आ रहा है। ये 1 रखने पर भी आ रहा है स्मॉल 36 से। एंड अगर हम 2 रखें, 7 2 जा 14 और 3 17, तो वो भी आ रहा है 2 रखने पर। 3 रखने पर 7 3 जा 21 और 3 21 और 3 24, तो ये भी कम आ रहा है, यानी 3 रखने पर भी। 7 4 जा 28 28 और 3 31, ये भी हमारा आ रहा है 4। उसके बाद 7 5 जा 35 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 36 से बड़ी वैल्यू आएगी। दैट मीन यहाँ पर ही हमारा ये सेट कंप्लीट है। x such that x is equal to y + 3 where
y is greater than and equal to 10 and y less than and equal to 14 and y is belong to n। जहां पर क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू y प्लस 3 है, जहां पर y की वैल्यू हम रख सकते हैं एक नेचुरल नंबर को, ठीक है, और y और वो जो नेचुरल नंबर होना चाहिए वो 10 के इक्वल या 10 से बड़ा और 14 के इक्वल। हमें मेन इक्वल को देख लेते हैं, 10 से लेकर 14 तक की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है और हमें इनकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही एलिमेंट होगी। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू 10 रखते हैं तो 10 प्लस 3 13, 11 रखते हैं तो 11 प्लस 3 14, 12 रखते हैं 12 प्लस 3 15, अगर इसमें 14 रखते हैं तो 14 प्लस 3 17। अब 14 से अब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, दैट्स व्हाई इट इज द सेट, इट इज द फाइनल सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5, p such that p equals to 7m where m is a integer and where m is greater than and equal to -1 and m is less than and equal to 3। यानी कि हमें जो p की वैल्यू है 7m के इक्वल है, जहां पर m एक इंटीजर हो सकता है और इंटीजर क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इंटीजर की लिमिट हमें गिवन है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 3 प्लस के 3 तक होनी चाहिए। तो अगर हम -1 इसकी वैल्यू रखते हैं तो p की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 7 की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो आएगा -7। अब माइनस की नंबर लाइन में हम -1 की राइट साइड में चलेंगे क्योंकि -1 से 3 तक जाने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में मूव करना होगा। तो राइट साइड में मूव करेंगे तो 0 आएगा, अगर 0 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 0 एंड देन उसके बाद 1 रखेंगे तो 7 वैल्यू आएगी, उसके बाद 2 रखेंगे तो 14 आएगी एंड उसके बाद हमें 3 वैल्यू रखनी है तो 21 आएगी। ये हमारा सेट बन गया, हाँ, क्योंकि हमें 3 से अब वैल्यू नहीं रखनी है m की। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। एंड पार्ट 6, x such that x belong to n and x cube less than 30। यहाँ पर हमें कहा है कि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब 30 से कम हो, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका क्यूब करने पर वो 30 से कम वैल्यू आती हो। तो नेचुरल नंबर है तो हम 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 होगा और वो 30 से लेस होगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 8 आता है, तो जो कि 30 से कम होगा। तो हमने x की वैल्यू 2 रखी तभी ना वो कम आया। अब हमने x की वैल्यू होगा 3 रखी तो वो भी उसका क्यूब भी 3 का क्यूब होता है 27, तो वो भी 30 से कम है। तो यानी 3 की वैल्यू पर भी x क्यूब की वैल्यू 30 से कम आ रही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 का क्यूब 64 हो जाता है, तो वो 30 से बड़ा हो जाता है। दैट मीन यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 3 ही होंगे। ये हमारा सेट। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है, ये जो सेट हमें गिवन है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में है, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सेट के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स की किस वैल्यू को। तो देखिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, अगर इसको हम 1 एज्यूम कर लेते हैं तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, जिसके न्यूमरेटर में हमेशा ऑलवेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और नीचे एक नेचुरल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, हम इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो एक 1 अपॉन हम कह सकते हैं कुछ भी हम लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर ले लिया हमने, 1 अपॉन आर की फॉर्म में है, ठीक है। जहां पर जो आर की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आर जो बिलोंग करना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे इसमें वैल्यू तो 1 अपॉन 1 जो कि मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। तो यही हमारी इसमें और इसमें लिमिट कुछ नहीं है, अनलिमिटेड है ये सेट, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद ये है 3 6 9 12 15 ये एलिमेंट है और हमें ये दिख रहा है कि ये 3 की मल्टीप्लाई यानी 3 का टेबल दिख रहा है हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 का मल्टीपल यानी 3 एंड 3p कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 3p लिख देते हैं तो p की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम होल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी 0 नहीं आ रहा इसमें, एंड हम इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं ले सकते। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि p जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। एंड कितने, क्योंकि इसमें लिमिट है, क्योंकि ये लिमिटेड सेट है, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें लिमिट देनी होगी कि जो p की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 1 जा 3, एक तो 1 से स्टार्ट होकर 3 5 जा तक होनी चाहिए, यानी 1 के
से बड़ी, इक्वल, और 5 से लेस एंड इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाता है। एंड देन ये देखते हैं थर्ड में 0, 4, 8, 12। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 4 का टेबल बन रहा है 10 जाकर, यानी ये 4 के मल्टीपल बन रहे हैं, और 0, तो हम ये 4 के मल्टीपल बन रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 4p या 4n, कुछ भी हम लिख सकते हैं, जहां पर स्मॉल n क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तभी पहला एलिमेंट आएगा 0। ठीक है, इसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगी, 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगी। तो यानी कि हमारी सीरीज बन रही है इस वैल्यू पर, और ये लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, तो n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से तो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। एंड लेस देन, किसके लेस देन होना चाहिए, 10 के लेस देन और इक्वल। ठीक है, 10 के लेस देन एंड इक्वल होनी चाहिए वैल्यू, तभी हमारा सेट कंप्लीट बनेगा। एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके बाद देखेंगे 1, 2, 13, 26। इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, पर ये 1, 2, 13 एंड 26 ये फैक्टर है 26 के। तो x such that x is a factor of 26। हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे, -24, -12, 0, 24। इसमें आई थिंक ये 12 स्किप हो गया है, 12, 24, 36, 20, 48, 60। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है ये 12 का टेबल बन रहा है, 12 का मल्टीपल हो रहा है, और कुछ इंटीजर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि 12 की मल्टीपल में ही है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 12p, जहां पर p जो होना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्लस माइनस और जीरो सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जो एलिमेंट होने चाहिए, जब p की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक इंटीजर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम माइनस में वैल्यू रखेंगे तभी इनकी मल्टीप्लाई माइनस में आएगी। ठीक है, अब p की वैल्यू किस लिमिट में होनी चाहिए, p की वैल्यू देखिए -2 रखने पर -24 आएगा, यानी -2 के से ग्रेटर एंड इक्वल। ठीक है, एंड लेस देन किसके होने चाहिए, 12, 5 जा 60 होते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। यानी हम 5 लेस देन, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए p की वो लेस देन 5 एंड इक्वल होनी चाहिए, 5 से कम या 5 के इक्वल। So that's all. If you like my class, please do like, share and subscribe my channel.